श्री राम का शिव धनुष भंग करना और सीता का उनके गले में जयमाला पहनाना संपूर्ण सृष्टि के सामने इस बात की उद्घोषणा है कि सुलक्षणा लक्ष्मी उसी का वर्ण करती है जो अपने मन के विकारों पर भक्ति और योग की प्रत्यंचा चढ़ा सके, जो अपने मन की सीमाओं से परे जा सके। किंतु सभा में बैठे राजाओं का अभिमान इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर पाता। ठीक वैसे ही जैसे हमारा मन, हमारी बुद्धि, हम सब कुछ जानते बूझते हुए भी, सब समझते हुए भी नित्य वही क्रियाएं बार बार करते हैं जो हमें इस मोह के बंधन में और अधिक फंसाते जाते हैं। गौतमती गति सुरति करी, नहीं पर सती पग पानी, मन बिहसे रघुवंश मणि, प्रीति अलौकिक जान। तब सिय देखी भूप अभिलाष, कोर कपूत मूढ़ मन माखे, उठ उठ पहिर सलाह अभागे, जहाँ तहाँ गाल बजावन लागे। उस समय सीता जी को देखकर कुछ राजा लोग ललचा उठे। वे दुष्ट, कपूत और मूढ़ राजा मन में बहुत तमतमाए। वे अभागे उठ उठकर कवच पहनकर जहाँ तहाँ बड़ी बड़ी बात कहने लगे। लेह छुड़ाई सिय कह को, धरि बांधऊ नृप बालक दो, तोरे धनुष चाड़ नहीं सरई, जीवत हम ही कुंवरी को बरई। कोई कहते हैं सीता को छीन लो और दोनों राजकुमारों को पकड़कर बांध लो, धनुष तोड़ने से ही चाड़ नहीं सरेगी। हमारे जीते जी राजकुमारी को कौन ब्याह सकता है। जो भी देह कछु करे सहाय, जीतहु समर सहित दो भाई। साधु भूप बोले सुनि बानी, राज समाज ही लाज लजानी। यदि जनक कुछ सहायता करें तो युद्ध में दोनों भाइयों सहित उसे भी जीत लो। ये वचन सुनकर साधु राजा बोले, इस निर्लज्ज राज समाज को देखकर तो लाज भी लजा गई। बल प्रताप वीरता बढ़ाई, नाक पिनाक ही संग सिधाई। सोई सूरता की अब कहु पाई, असी बुद्धि तो विधि मुँह मसिलाई। अरे तुम्हारा बल, प्रताप, वीरता, बड़ाई और प्रतिष्ठा तो धनुष के साथ ही चली गई। वही वीरता थी कि अब कहीं से मिली है। ऐसी दुष्ट बुद्धि है, तभी तो विधाता ने तुम्हारे मुखों पर कालिक लगा दी। देखहु राम ही नयन भर, तज ईर्षा मद को, लखन रोष पावकु प्रबल, जानि सलभ जनि हो। ईर्ष्या, घमंड और क्रोध छोड़कर नेत्र भरकर श्री राम जी की छवि देख लो। लक्ष्मण के क्रोध को प्रबल अग्नि जानकर उसमें पतंगे मत बनो। हम भी तो आजीवन इन मूढ़ अभिमानी राजाओं की तरह ही व्यवहार करते हैं। आजीवन हम ईश्वर से प्रश्न करते रहते हैं, जो हमने चाहा वो हमें मिला क्यों नहीं। हम ये भूल जाते हैं कि ईश्वर का न्याय सर्वोपरि है। ईश्वर किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। हमें वही प्राप्त होगा जिसके हम योग्य हैं। बैनते बलि जिमि चहकाव, जिमि ससु चह नाग अर भाव। जिमि चह कुशल कारण कोहि, सब संपदा चह शिव द्रोही। जैसे गरुड़ का भाग कौआ चाहे, सिंह का भाग खरगोश चाहे, बिना कारण क्रोध करने वाला अपनी कुशल चाहे, शिवजी से विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति चाहे। लोभी लोलुप कल कीरति चाहे, अकलंकता की कामी लहै। हरिपद विमुख
परम गति चाह, तस तुम्हार लालच नर नाहा। लोभी, लालची, सुंदर कीर्ति चाहे, कामी मनुष्य निष्कलंकता चाहे तो क्या पा सकता है? जैसे श्री हरि के चरणों से विमुख मनुष्य परम गति मोक्ष चाहे, हे राजाओं, सीता के लिए तुम्हारा लालच भी वैसा ही व्यर्थ है। कोलाहल सुन सिय सकाली, सखी लवाई गई जहाँ रानी। राम सुभय चले गुरु पाहि, सिय सनेह वर्णत मन माहि। कोलाहल सुनकर सीता जी शंकित हो गई। तब सखियां उन्हें वहां ले गई जहां सीता जी की माता थी। श्री रामचंद्र जी मन में सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए स्वाभाविक चाल से अपने गुरु के पास चले। रानी सहित सोच बस सिया, अब धौ विधि काह करनिया। भूप वचन सुनी तुत तकहि, लखन राम डर बोली न सकहि। रानियों सहित सीता जी दुष्ट राजाओं के दुर्वचन सुनकर सोच के वश हैं कि न जाने विधाता अब क्या करने वाले हैं। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर ताकते हैं, किंतु श्री रामचंद्र जी के डर से कुछ बोल नहीं पाते। अरुण नयन भ्रिकुटी कुटिल, चितवत नृपः सकोप। मनहु मत्त गज गण निरखि, सिंह किशोर ही चो सियावर राम। जय जय राम, मेरे प्रभु राम, जय जय राम। उनके नेत्र लाल और भौहें टेढ़ी हो गई हैं। वे क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे, मानो मतवाले हाथियों का झुंड देखकर सिंह के बच्चे को जोश आ गया। खर भर देखे विकलपुर नारी, सब मिली देहि मही पहंगारी। तेहि अवसर सुन शिव धन भंगा, आयउ भृगुकुल कमल पतंगा। खलबली देखकर जनकपुर की स्त्रियां व्याकुल हो गईं और सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगे। उसी मौके पर शिवजी के धनुष का टूटना सुनकर भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी आ गए। देखी महीप सकल सकुचाने, बाज झपट जनु लवालु काने। गौर शरीर भूति बल ब्राजा, भालु विशाल त्रिपुंड विराजा। इन्हें देखकर सब राजा सकुचा गए, मानो बाज के झपटने पर बटेर छिप गए हों। गोरे शरीर पर विभूति भस्म बड़ी फब रही है और विशाल ललाट पर त्रिपुंड विशेष शोभा दे रहा है। शीस जटा शशि बदन सुहावा, रिस बस कछुक अरुण होई आवा। भ्रिकुटी कुटिल नयन रस राते, सहज चितवत मनहु रिसाते। सिर पर जटा है, सुंदर मुख चंद्र क्रोध के कारण लाल हो गया है। भौहें टेढ़ी और आंखें क्रोध से लाल हैं। सहज ही देखते हैं तो भी ऐसा जान पड़ता है मानो क्रोध कर रहे हैं। वृषभ कंध और बाहु विशाला, चारु जनेऊ माल मृग छाला। कटि मुनि बसन तून दुई बांधे, धनुसर कर कुठार कल कांधे। बैल के समान ऊंचे और पुष्ट कंधे हैं, छाती और भुजाएं विशाल हैं। सुंदर यज्ञोपवीत धारण किया हुआ है, माला पहनी है और मृगचर्म लिए हैं।